हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम अपने षष्ठम पाठ को पढ़ रहे थे। षष्ठ पाठ जो हमारा है गृहम शून्यम सुताम विना, यानी घर शून्य होता है सुता के बिना। उसके भी अभ्यास कार्यों में हमने आपको पहले पार्ट में अपने पाठ में आए हुए संधि शब्दों को बताया, शब्दार्थ और समानार्थक को बताया। उसके बाद पहले और दूसरे प्रश्न को भी हमने पूरा किया। ठीक है, वो इतना बड़ा इसलिए थोड़ा सा वीडियो हो गया लास्ट वाला, क्योंकि उसमें जो संधि वाले शब्द थे और उसमें संधि में कई प्रकार की संधियां आई। कहीं विसर्ग की रत्व संधि आ गई, कहीं व्यंजन संधि आ गई, कहीं पे अपनी जो स्वर संधि है उसके भी कई प्रकार आए, इसलिए उनको बताते हुए थोड़ा सा टाइम लग गया। अब हम सीधा तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, जिसमें लिखा है उदाहरणम अनुसृत्य, यानी उदाहरण के अनुसार। पहला वाला उदाहरण के अनुसार आपको दे दिया गया है। कोष्ठक प्रदत्तेषु, यानी कोष्ठक में दिए हुए पद में, क्या पदेशु, क्यों हम बोला पद में, क्योंकि शु लगा हुआ है, यानी पदों में। कोष्ठक में दिए हुए पदों में एषु शब्द कहाँ आता है? सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में यहाँ पर। तृतीया विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी तृतीया विभक्ति उसमें लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भाई मात्र शब्द है, मात्र शब्द तृतीया विभक्ति में क्या बनता है? कहेंगे मात्रा, तो मात्र शब्द हो जाएगा, मातृ शब्द बन जाएगा मात्र सह पुत्री गच्छति। ठीक है, अभी इतना समझ लीजिए। परिश्रम शब्द है हमारा कैसा? बालक की तरह, अकारांत है ना, तो राम की तरह, बालक की तरह बना दीजिए, फल की तरह बना दीजिए, तो क्या बन जाएगा? जैसे राम बन जाता है रामेण, परिश्रम बन जाता है परिश्रमेण, हमारा फल जब बन जाता है फलेन, पुस्तक बन जाती है पुस्तकेन, तो ये हो गया परिश्रमेण, बिना विद्या न लभ्यते। ठीक है, ऐसे ही लेखनी, अब लेखनी बड़ी ई की मात्रा, स्त्रीलिंग आ गई, स्त्रीलिंग, तो इसके नदी के अनुसार रूप बना दीजिए, तो क्या बन जाएगा हमारा? नद्या, जैसे नदी बन जाती है नद्या, लता बन जाती है लतया, ऐसे लेखनी बन जाएगी लेखन्या। क्या बन जाएगा? लेखन्या। ठीक है, अब नेत्र लिखे हैं, अब नेत्र सूरदास, अब यहाँ पे नेत्रेण, अब हम नेत्रेण लिख सकते थे, ध्यान कीजिएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे? नेत्रेण लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने नेत्राभ्याम क्यों लिखा? ध्यान कीजिए, यहाँ पर वाक्य को पढ़ना जरूरी है। लिखा है सूरदास, सूरदास। अब यहाँ अगर हम लिखते कि नेत्रेण, यानी नेत्र से, तो इसका अर्थ होता कि एक आंख से अंध आसी, तो एक आंख से अंधा नहीं होता है, एक आंख से तो काण होते हैं, है ना, काण हो जाता। बोले नहीं, बोले यहाँ पे क्या लिखा है? अंधा लिखा हुआ है, यानी जो अंधा अगर कोई होता है, नेत्रहीन होता है, तो वो दोनों आंखों से होता है, तभी उसको अंधा कही जाती। नहीं, एक आंख से का अगर किसी के अंदर विकार होता है, एक आंख किसी की खराब होती है, तो उसको काना कह दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेत्र शब्द का तृतीया विभक्ति तो लगाई, लेकिन उसमें द्विवचन का रूप लगाया, क्योंकि यहाँ पे आगे लिखा हुआ था अंधः, इसलिए, क्योंकि अंधा बताना था, तो दोनों नेत्र होंगे, तो तृतीया विभक्ति तो लगी हुई है, लेकिन उसके साथ में द्विवचन वाला उसका रूप लगा दिया गया है। अब लिखा है सह वह साकम समय यापति। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मित्र है, मित्र सीधा शब्द है, तो मित्रेण। अच्छा, हाथ पैर आंख, जो चीजें आपके जैसे शरीर के अंग जो हैं, उनमें जरूर जब भी आप तृतीया या जो भी विभक्ति लगा रहे हो, उनमें जरूर देखिएगा, क्योंकि ये चीजें अपनी जोड़े में होती हैं। कान अपने दो होते हैं, आंखें अपनी दो होती हैं, हाथ अपने दो होते हैं, पैर अपने दो होते हैं, है ना। तो इसमें आप जरूर कभी अगर लगा रहे हैं तो देखिएगा कि वहां पर हमारा जो वाक्य है वो क्या कह रहा है, एक की बात हो रही है या दो की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे तृतीया विभक्ति एक क्या और बताने के लिए आपको आई थी, क्यों लगवाई थी? यहाँ पे कुछ चीजें देख लीजिए। ये जो सह शब्द लिखा हुआ है, जहां सह शब्द लगा हुआ हो वहां तृतीया आती है, जहां विना शब्द लिखा हुआ हो वहां तृतीया आती है, जहां किसी अंग में कभी विकार हो तो उस अंग में हमारी क्या आती है? तृतीया विभक्ति आती है। साकम शब्द कहीं हो तो वहां पे तृतीया विभक्ति आती है। इनके पता है आपको सूत्र होते हैं, कहते हैं करणे तृतीया। अभी हम आपको थोड़ा सा इसलिए बता देते हैं कि ये भाई लगाई क्यों। अब इनका जैसे अर्थ पढ़ें, अब अर्थ समझिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जबकि आनी दूसरी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो कोई दूसरी विभक्ति लगी है। जैसे मात्रा सह पुत्री गच्छति, माता के साथ पुत्री गई। अब सह का अर्थ तो साथ होता है,
और इसमें मात्रा शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है कि माता के साथ। अब कह रहे हैं कि, लेकिन लगा रहे हैं यहाँ पे कौन सा, बोले तृतीया विभक्ति से का अर्थ या के द्वारा का अर्थ। तो यहाँ पे अगर साधारण भाषा में कहें तो क्या कहेंगे, पिता के साथ पुत्र गया या पुत्र के साथ पिता गए, माता के साथ पुत्री गई। तो अगर हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, माता के साथ। और भाई तृतीया विभक्ति क्या कहती है कि जहां पे से या के द्वारा लगा हुआ हो, जो कोई सहायक बनना हो वहां पे क्या लगा दीजिएगा, तृतीया लगा दीजिएगा। तो यहां पर ना तो से दिख रहा है ना हमें के द्वारा लिख रहा है, लेकिन ये जो साथ शब्द है वो क्या बन रही है, इनका पुत्री की सहयोगी बन रही है। तो कहते हैं सहार्थी तृतीया, यानी जहां पर साथ का अर्थ हो वहां पर तृतीया लगा दीजिएगा। पहला सूत्र होता है तृतीया विभक्ति का, विभक्तियां भी भाई बहुत नियम से लगती हैं। पहला सूत्र होता है, कहते हैं करणे तृतीया, यानी करण में तृतीया लगाइए। किसी काम को करने में जो सहायक बनना हो वो करण कहलाता है। जैसे आपके पढ़ने में अभी आपका फोन आपका सहायक बनना है, ठीक है। यहाँ पे लिखने में लेखनी हमारी सहायक बन रही है ना। बोलने में हमारी वाणी हमारी सहायक बन रही है। चलने साथ जाने के लिए हमारी पिता हमारे सहायक बन रहे हैं। तो भाई जो पिता हुए या फिर हमारी लेखनी हुई, आपका फोन हुआ, हमारी आंखें हुई, ये सब क्या है, सहायक है। तो जो सहायता करता है वो करण होता है, और करण में तृतीया विभक्ति लगाते हैं। तो पहला ये नियम हमारा कहाँ लागू होता है, यहाँ पे कि छात्र लेखन्याः लिखति, छात्र लेखनी से लिखता है, ठीक है। क्या हो गया, छात्र लेखन्याः लिखति, छात्र लेखनी से लिखता है। फिर दूसरा हमारा लिखा हुआ है कि सहार्थे तृतीया, दूसरा सूत्र आता है सहार्थे तृतीया, यानी जहां पर आपको साथ का अर्थ दिखाई दे, जहां पर साथ का अर्थ का बोध हो कि माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, राम के साथ सीता गई, जहां साथ का अर्थ हो, यानी जहां पे आपको सह शब्द दिखाई दे, साकम दिखाई दे, सार्धम दिखाई दे, समम दिखाई दे, वहां पर आप स दिखाई दे, स अकेला भी हमारा साथ क्या अर्थ बताते हैं, सार्धम हो, समम हो, तो उनके साथ में आपको तृतीया लगानी है। यानी पिता के साथ, भले ही के बोल रहे हैं लेकिन षष्ठी न लगा के उसमें लगाएंगे हम पित्रे, यानी अपनी पित्रा, यानी तृतीया विभक्ति, ठीक है। तो ये दूसरा का हो गया। अब दूसरे का यहाँ उदाहरण कौन सा आया है, देख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है, साकम, सह मित्रेण साकम समय यापति, वह मित्र के साथ समय यापन करता है। साथ का अर्थ आ गया, इसलिए तृतीया आई। तो दूसरे सूत्र का यहाँ पर नियम आया, और एक यहाँ पर के माता सह पुत्री, मात्रा सह पुत्री गच्छति, यानी माता के साथ जाती है। अब आता है विना योगे तृतीया, विना योगे तृतीया, विना के योग में भी तृतीया, जहां विना लिखा हुआ हो कि इसके बिना ये प्राप्त नहीं होता, विद्या के बिना हमें यश प्राप्त नहीं होता है, परिश्रम के बिना धन प्राप्त नहीं होता है, परिश्रम के बिना सुख प्राप्त नहीं होता है, धन के बिना सुख प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान के बिना सुख। तो बिना जो शब्द आए कि ज्ञान के, भले ही के आ रहा है लेकिन बिना शब्द आगे लगा हुआ है, तो के होने पर भी षष्ठी ना लगा के उसमें हम तृतीया विभक्ति लगाते हैं, ठीक है। अब कहते हैं, अब ये यहाँ तो ना तो सह लिखा है, ना ही यहाँ पे विना लगा है, ना ही ये अंधा होने में कुछ, बोले क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे एक सूत्र होता है येनांग विकारः, येनांग विकारः, यानी किसी व्यक्ति के जिस अंग में विकार हो, कोई व्यक्ति नहीं, कोई भी भाई जीव हो, उसके जिस अंग में विकार हो उस अंग में क्या लगाते हैं हम, तृतीया लगाते हैं, है ना। जैसे नेत्रों से अंधा या नेत्र से काना, हाथ से लूला, पैर से लंगड़ा। तो भाई पैर से, हाथ से, ये जो से आ रहा है वो बोले कैसे, कहाँ लगाएंगे उसमें, उस अंग में। येन अंग विकारः, जिस अंग में विकार हो उस अंग में तृतीया विभक्ति लगाना। तो यहाँ क्या लिखा था, सूरदासः नेत्राभ्याम, यानी नेत्रों से अंध आसीत,
ठीक है। अब यहाँ पे अगर काणः लिखा हुआ होता तो हम क्या कहते, किसी का नाम होता तो कहते सह नेत्रेण काणः आसीत, या सह नेत्रेण काणः अस्ति, वह नेत्र से काना है। तो ये जो तृतीया विभक्ति आई, भाई कहने को तो हम सिर्फ ये कह देते परिश्रम में तृतीया विभक्ति लगाओ परिश्रमेण, लेखनी में लगाओ तृतीया विभक्ति लेखन्या, नेत्र में लगाओ नेत्राभ्याम, मित्र में लगा दिया मित्रेण। भाई लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि तृतीया विभक्ति लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, इसका कारण क्या है कि इनमें आपको तृतीया विभक्ति लगाई गई है। तो उसके कारण हमने ये बता दिए कि ये तृतीया विभक्ति लगाने के सूत्र होते हैं। इन सूत्रों के आधार पर ही हम यहाँ पे तृतीया विभक्ति आपके रिक्त स्थानों में आई हैं। ये चीज़ें आपको आएंगी काम में, इसलिए हम आपको जो चीज़ें हमें पता है कि ये काम आने वाली हैं उनको हम छोड़ते नहीं हैं, वो हम आपको बताते ही हैं। क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, क स्तंभ में जो विशेषण पद दिए हुए हैं उनको विशेष पद से तयोर मेलनम कुरुत, उनका मेलन कीजिए। भाई विशेषण विशेष हम आपको बताते ही चले आ रहे थे। जैसे स्वस्थ, स्वस्थ शब्द का क्या लिखा हुआ था, मनोदशा, मनोदशा कैसी, स्वस्थ नहीं प्रदाय हो रही है। कह रहे हैं विशेषण दिया हुआ है क में, इसमें मनोदशा कैसी नहीं थी, स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी। गोष्ठी कैसी थी, महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी पढ़ा हुआ था, जरा देखेंगे अनुवाद में तो मिल जाएगा आपको। कृत्रिम, हमने कहा था ना, कृत्य कैसा, बोले जघन्य यानी निंदनीय यानी बेकार खराब, तो जघन्य तो क्या हो गया था, कृत की विशेषता बन रही थी। पुत्री कैसी, बोले क्रीडंती पुत्री, खेलती हुई पुत्री, है ना। अब कहते हैं वृत्ति, कैसी वृत्ति, कैसी आपकी सोच, कहते हैं कुत्सिता, कुत्सिता वृत्ति। तो ये विशेषण विशेष पद तो हम आपको जब अनुवाद करवा रहे थे तभी बताते गए थे, साथ साथ हमने इसीलिए विशेषण विशेष पहले ही करवा दिए। अब अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदम पाठा चित्वा लिख, यहाँ पे आपको पाठ से चुनकर ये जो आपके शब्द लिखे हुए हैं इनके ही विलोम आपको पाठ से चुनकर लिखना है। यानी स्व, स्व यानी आने वाला कल, यानी हमारा टुमारो, ठीक है, टुमारो। अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आने वाला कल, तो उसका उल्टा हो जाएगा बीता हुआ कल, तो क्या बन जाएगा, यह। भाई आने वाले कल का आज भी बना सकते थे अपन, उल्टा बना सकते थे कि कल यानी आज, उसका उल्टा आज कर देते, लेकिन हमें पाठ से चुनकर लिखना है तो उधर भाई आज का नहीं आया है, बोले यहाँ आने वाला कल, तो उसका उल्टा हुआ बीता हुआ कल, तो यह शब्द आया हुआ है, ठीक है। यह कहाँ पर हमारे पाठ में लिखा हुआ है, यह यानी बीता हुआ कल। प्रसन्ना यानी प्रसन्न होना, तो उसका उल्टा कौन सा आया है, कुंठिता शब्द विशेषण आया है। कहते हैं वरिष्ठा, वरिष्ठा यानी सबसे बड़े उम्र के, तो उसका विपरीत क्या आया है, कनिष्ठा यानी कैसे, सबसे छोटी। प्रशंसितम यानी प्रशंसा योग्य, तो उसका उल्टा क्या आया है यहाँ पर, गर्हितम यानी निंदनीय, निंदा के योग्य। प्रकाश, प्रकाश यानी अपनी रोशनी, तो उसका उल्टा आया है अंधकार। सफला, सफला का उल्टा क्या आया है यहाँ पे, अफला आया है। निरर्थक, असफला भी हम लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखा, लेकिन असफला नहीं लिखा है, असफलता या असफला नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे अफला लिखा हुआ है तो हमने अफला लिखा। निरर्थक, उसका उल्टा क्या आया है, सार्थक आया है। अब आगे लिखा है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पदों के स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण जैसा कि अपन पांचों पाठों में करते चले आ रहे हैं, समान वही अपन को नियम लगाना है, कुछ अलग से कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें रेखांकित पद की तीन चीजों को पहचानना है, लिंग, विभक्ति और वचन, ठीक है। लिंग, विभक्ति और वचन, तीन चीजें अगर पहचान ली अपने प्रश्न निर्माण हो जाएंगे, ठीक है। और जो हमने बताए थे ना स्पेशल कौन कौन से होते हैं, जैसे कुत्र, किसी स्थान की बात हो तो कुत्र लगा दीजिए, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। संख्या की बात हो तो कति लगा दीजिए यानी कितने, है ना। किसी विशेषण शब्द के लिए हो तो कीदृश लगा दीजिए। और कीदृश भी कैसा होता है, बोले कीदृश ऊपर वाले अपने पद को देखकर बदल जाता है। विशेषण में अगर अंक की बिंदी लगी है तो कीदृशम हो जाएगा, विशेषण में अगर हमारा क्या लगा है, विसर्ग लगा है तो कीदृशः हो जाएगा। कोई हमारा कैसा लिखा हुआ है विशेषण पद, कोई स्त्रीलिंगवाची है तो वही कीदृशी हो जाएगा, किस प्रकार की,
है ना, किस प्रकार का, किस प्रकार की, किस प्रकार की, इस प्रकार से हमारे कीदृश बन जाते हैं। यानी कोई स्थान हो तो कुत्र लगाइएगा, संख्या की बात हो रही हो तो जैसे इंग्लिश में हाउ मेनी लगाते हैं तो संस्कृत में कति लगा दीजिए। और व्हाट टाइप, कहते हैं ना, व्हाट टाइप ऑफ कलर, व्हाट टाइप ऑफ गर्ल, व्हाट टाइप ऑफ टीचर, जो भी हो व्हाट टाइप यानी किस प्रकार का, तो उसके लिए कीदृश शब्द आता है। यानी किसी विशेषण वाले शब्द के लिए कीदृश लगाइएगा। तो ये तो हो गए हमारे, हमने आपको बता दिए थे। और बाकी के कहाँ से आते प्रश्नवाचक शब्द हमारे, किम से। प्रश्नवाचक शब्द हमें कहाँ से मिलते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स कहाँ से मिलते हैं। प्रश्न निर्माण करोगे तो प्रश्न निर्माण के लिए आपको प्रश्नवाचक शब्दों की जरूरत होगी। वो कहाँ से मिलेंगे, वो हमें किम के शब्द रूपों से मिलेंगे। तो इसके भाई पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इनके हमने आपको करवाए हैं। कहाँ मिल जाएंगे शब्द रूप, अगर आपको देखने हैं कम से कम 20 प्रकार के हमने शब्द रूप आपको अगर आप देखेंगे तो 9th क्लास की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। 9th क्लास में चले जाइए, 9th क्लास में शब्द रूप वाले को, ग्रामर वाले पोर्शन को खोलेंगे तो उसमें आपको 20 प्रकार के शब्द रूप मिल जाएंगे, जिसमें आपको किम के भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के मिल जाएंगे आसानी से। वो याद कर लिए तो बस फिर देखिए कि यहाँ लिखा है प्रसन्न, कहते हैं प्रसन्नायाः, क्या लिखा है, प्रसन्नायाः, ठीक है, प्रसन्नतायाः होना चाहिए, प्रसन्नताया, ठीक है, यानी प्रसन्नता के साथ या प्रसन्नता का विषयो अयम, विषय है, हमें विषयो अयम से नहीं करना है, हमें प्रसन्नताया से मतलब है। अंत में देख लीजिए प्रसन्नता शब्द कैसा है, आकारांत स्त्रीलिंग, याह लगा यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो हमें किम शब्द का ही षष्ठी विभक्ति एक वचन का लगा देंगे, उसकी जगह कस्याः, ठीक है। ऐसे ही लिखा है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सर्वकारस्य देख लीजिए क्या लगा है, स्य, स्य कहाँ लगाया जाता है, हमारे पुल्लिंग के षष्ठी विभक्ति एक वचन में। तो किम शब्द में भी अब स्त्रीलिंग वाला नहीं, किम शब्द का पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या आ जाएगा, कस्य। जैसे स्त्रीलिंग के लिए आया कस्याः और इस पुल्लिंग के लिए आया कस्य। आकारांत है तो कस्य, स्त्रीलिंग है तो कस्याः, आकारांत हो जाएगा। अब देख लीजिए स्व अपराधम, अहम, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ, अपने अपराध को, यहाँ आ गया अहम स्व अपराधम, यहाँ देख लीजिए अंकी बिंदी तो क्या हो जाएगा, अहम किम। तो अब एक चीज देख ले कि अहम को जो हमने किम बताया तो किम क्यों आया, क्योंकि जैसे हम कहें कि स्व अपराधम लिखा हुआ है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, स्व अपराधम, ठीक है। तो स्व अपराधम में आप देखेंगे स्व अपराधम, तो ये जो अंकी बिंदी है, आप कहोगे कि अंकी बिंदी कहाँ आती है, हमने आपको बताया था कि द्वितीय विभक्ति के एक वचन के जितने ही रूप बनते हैं उन सभी में, क्या तो लिख रहा है एक वचन के जितने भी रूप बनते हैं उन सभी में ये हमारी अंकी बिंदी आती है। लेकिन आप अगर नपुंसक लिंग में देखें तो नपुंसक लिंग में फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो जो हमारा म हलंत या हमारा जो अनुस्वार है वो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों में ही आता है। किस में आता है, दोनों में ही आता है। यहाँ पे हमने किम क्यों लगाया भाई, अगर स्व अपराधम, अगर हम इसको द्वितीय विभक्ति एक वचन अगर पुल्लिंग का देखें तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए था, जैसे कह कऊ के और द्वितीय विभक्ति में क्या बनता है, कम कऊ कान, इस प्रकार कसमान, इस प्रकार से बनते हैं। तो क्या द्वितीय विभक्ति का प्रश्नवाचक शब्द आना चाहिए था, कम आना चाहिए था। लेकिन जो हमारा स्व अपराधम शब्द है वो कैसा ना हो के पुल्लिंग ना हो के कैसा है, नपुंसक लिंग है। भाई अपराध से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अपराध हमारा पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो जिनका हमें नहीं पता चल रहा है तो वो चीजें कहाँ पहुंच जाती है, हमारी नपुंसक लिंग में। तो अब हम नपुंसक लिंग किस में जाएंगे, द्वितीय विभक्ति एक वचन में। अब उसमें भले ही हम चाहे द्वितीय लाएं या फिर हमारी क्या आए, प्रथमा आए, तो दोनों में ही फलम फलम आता है। और इसके अगर प्रश्नवाचक शब्द देखे जाएं तो वो भी हमारे प्रथमा के लिए भी किम बनते हैं और द्वितीय के लिए भी किम बनते हैं, दोनों के लिए ही किम किम बनते हैं। तो हमें क्या करना है, बस जो अगर फलम या नपुंसक लिंगवाची कोई प्रथमा या द्वितीय किसी में भी दिख जाए उनके स्थान पे हमें किम लगा देना है। प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या बन जाएगा, किम,
यानी कौन या किसको, दोनों ही चीजें नपुंसक लिंग में अगर बनानी हो तो प्रथमा विभक्ति का अगर कोई शब्द लिखा होता तब भी हम स्व अपराधम का अर्थ अगर प्रथमा विभक्ति में भी लग रहा होता तब भी हम किम लगाते, द्वितीया में निकल रहा है तब भी किम लगाएंगे। इतना भी अगर ध्यान नहीं हो मत इतनी झंझट में पड़ो। ये देख लो स्व अपराधम, अपराध शब्द कैसे दिख रहा है, बोले नपुंसक लिंग दिख रहा है, दिख रहा है अंक की बिंदी लगी हुई है, अंक की बिंदी है, नपुंसक लिंग है तो किम लगा दीजिए। बस पुल्लिंग में जरूर ध्यान रखिएगा कि जहां अनुस्वार या बिंदी लगी हुई हो उसके स्थान पे कम लगाना। यानी कोई भी अगर लिखा हुआ हो, जैसे लिखा है बालकम, क्या लिखा है बालकम, अब बालकम शब्द के स्थान पे अगर आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे कम, उसके स्थान पे किम नहीं लगाएंगे क्योंकि बालक पुल्लिंग है तो नपुंसक लिंग वाला प्रश्नवाचक शब्द नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर लिखा हो पुस्तकम तो फिर वहां आ जाएगा किम, क्योंकि पुस्तक कैसी है हमारी नपुंसक लिंगवाची। ये अंतर हम आपको बताना चाह रहे थे, जो हम स्व अपराधम के स्थान पे किम लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि वो हमारा नपुंसक लिंगवाची शब्द है इसलिए। ठीक है, बस किम, कम और किम का हमने आपको अंतर बता दिया। अब ऐसे लिखा है समयात, अब यहाँ तो बहुत अच्छी बात है, आत लगा हुआ है, आत हमें पता है कि पंचमी में लगा होता है, समय में आत, समय में आत लगाया समयात बन गया, बालक बालकात, राम रामात, है ना, पुस्तक पुस्तकात, तो आत शब्द कहाँ लगता है पंचमी विभक्ति में, बस सीधा सीधा लिख दीजिए कस्मात। किम शब्द में बोले आत कहाँ लगता है, पुरलिंग में ही लगता है, हमें पता है, तो पुरलिंग का ही पंचमी विभक्ति का रूप लगा दीजिए कस्मात। तो जहां आत लगा हुआ देखिए वहां कस्मात लगा दीजिएगा, और ना सिर्फ आत में, इसलिए देखिए हम ये चीजें बता देते हैं, नहीं तो क्या है बच्चे बेचारे यही सोच लेते हैं कि जहां में आत दिखेगा वहीं हम पंचमी में हम कस्मात लगाएंगे। लेकिन अगर पिता शब्द है, पितृ शब्द है, और अगर उसकी पंचमी में अगर आप देखें, ये जो पितृ शब्द होता है जिसका अर्थ होता है पिता, अब ये तो ऋकारांत है, कैसा है, री से अंत होने वाला है, और इसका पंचमी विभक्ति में हमारा बनता है पितुः, और अब इसके स्थान पे लगाना है, तो इसीलिए हम विभक्ति रटने वाली चीजें क्यों नहीं, कहने को तो हम कह देते कि आत देखो तो कस्मात लगा देना, स्या देखो तो कस्य लगा देना, स्या देखो तो कस्य लगा देना। भाई ये तो सरल बात इसलिए है क्योंकि भाई भाग्य से बात है कि ये अकारांत मिल गया तो हमें अकारांत जैसे कम किम के रूप चलते हैं पुल्लिंग के लिए, तो इसलिए कस्मात हो गया। लेकिन अगर यहाँ पितुः होता हो, वो पंचमी विभक्ति का होता, तो भी हम इसमें कस्मात लिखते। इसीलिए भाई हमें रटने वाली बात ना करनी है कि हमें इसकी विभक्ति पहचाननी है। पितु शब्द कौन सा है, पंचमी विभक्ति का एक वचन है, तो हमें प्रश्नवाचक जो शब्द है वो भी पंचमी विभक्ति एक वचन का ही कस्मात हम लगाएंगे। ये अच्छी बात है कि आत दिख जाए तो कस्मात हम लगा ही देंगे, बालकस्य दिख जाए तो हम कस्य लगा ही देंगे, लेकिन हमें और भी शब्द रूपों को पढ़कर चलना है। ठीक है, अब ऐसे ही लिखा है अंबिका क्रोड़े उपविशति, अंबिका क्रोड़े यानी गोद में, ई की मात्रा दिख रही है, निश्चित समझ आइए सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति जहां दिखे वहां कुत्र लगा दीजिए, उससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। कुत्र का अर्थ क्या होता है, कहां, यानी स्थान की बात कही जा रही है। स्थान वाली बात आप कैसे पहचानेंगे, जहां पे आप ए की मात्रा अंत में देखेंगे, क्रोड़े, है ना, नगरे, ग्रामे, विद्यालये, ठीक है, तो ए की मात्रा कहाँ लग जाती है, बोले जितने भी अकारांत होते हैं सप्तमी विभक्ति में उनका क्या बनाना होता है, जब अधिकरण बनाना होता है तो उसमें ए की मात्रा लगा देते हैं। तो भाई आधार होगा, स्थान होगा, तभी तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगाई है। तो स्थान के लिए पूछ रहे हैं कि वो लड़की कहाँ बैठी थी, तो कोई स्थान तो होगा, स्थान था, उन्होंने कहा है अंबिका गोद में बैठी हुई थी। अब गोद क्या है, एक स्थान है, तो स्थान के लिए कौन सा एक शब्द हमने बताया है आपको, कुत्र, तो आपको क्या लगा देना है, कुत्र लगा दीजिए। कोई भी नगरे लिखा होता, नगरे वसति, तो आप क्या लगा देते, कुत्र वसति। रामः नगरे वसति, रामः कुत्र वसति, रामः ग्रामे वसति, तो आप कह देते ग्रामे वसति, तो आप क्या लिख देते, बालकः कुत्र वसति। अब आप कह देते कि रामः विद्यालय गच्छति, या बालिका विद्यालय गच्छति, बालिका कुत्र गच्छति, कहाँ जाती है, बस स्थान है तो वहां पे आप क्या लगा दीजिए, अपना कुत्र लगा दीजिए स्थानवाची शब्द के लिए, प्रश्नवाचक बन जाएगा। पहचान कैसे करें कि हमें सप्तमी विभक्ति ढूंढनी होगी। ज्यादातर तो देखिए अकारांत जैसे शब्द होंगे उनमें तो हमें एक ही मात्रा दिखी जाएगी, इसी से हम समझ जाएंगे,
और नहीं होगा तो थोड़े थोड़े से वही इसके लिए शब्द रूप इसीलिए पढ़ाए जाते हैं, छठवीं से ही शुरू कर देते हैं आपको शब्द रूप पढ़ाना, है ना। अकारांत आकारांत इसीलिए पढ़ाए जाते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना कि केवल आपको क्या उनका अर्थ निकल रहा है, इसीलिए ये उपयोग आता है उनको। अब देखें, ये संधि विच्छेद तो हमने आपको अभ्यास के पहले ही पार्ट में करवा दिया कि नोक्तवती किस किस से मिलकर बना, न और उक्तवती से। अपना जो अभ्यास का पहला पार्ट है इसमें तो अपनी 5-6 दी हुई हैं, उसमें तो हमने बहुत सारी करवा दी, 20-25 करवा दी, है ना। तो नोक्तवती किससे बना है, न और उक्तवती से। सहसैव किससे बना है, सहसा और एव से। यानी अभी हम बताएंगे कौन सी मात्रा। कहते हैं वधा, वधारहा, वधारहा किससे मिलकर बना है, वध और आरहा से मिलकर। अधुनैव, अधुना और एव से मिलकर बना है। प्रवर्तो अपि किससे बना है, प्रवर्तः अपि से। परामर्शानुसारम, तो परामर्श और अनुसार से। अब ये विच्छेद कैसे किया, विच्छेद तोड़े कैसे, इनको तोड़े हमने बताया था। कहाँ से तोड़ेंगे हम, जहाँ पे हमें संधि वाली मात्राएं मिल रही होंगी। यहाँ पे हमें गुण संधि की ओ की मात्रा मिली तो हमने इसको अ और उ में तोड़ दिया। तो अ दे दिया ना को और उ दे दिया बाकी बचे इक्तवती को। इक्तवती बचा हुआ था उसको उ दे दिया। यानी ये जो ओ की मात्रा है इसको 2 भागों में तोड़ दिया। और ओ की मात्रा किस किस से बनती है, अ और उ से। तो एक अ दिया ना को और बचा हुआ इक्तवती आधा लटका हुआ था उसको हमने उ दे दिया। तो क्या बन गया हमारा, न उक्तवती। ठीक है। सहसैव, ऐ की मात्रा कहाँ बनती है हमारी, ऐ और औ की मात्रा कहाँ बनती है, वृद्धि संधि में। और ऐ की मात्रा किससे मिलकर बनती है, अ और ए से। किससे, अ और ए से मिलकर बनती है। और औ की मात्रा आती वो किससे बनती है, अ और ओ से औ की बनती है। एक एक मात्रा बढ़ जाती है, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। यहाँ पे देखिए ए में ए की एक मात्रा होती है लेकिन वो 2 मात्रा ऐ हो जाती है। ओ की एक मात्रा होती है उसमें एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। तो ये हमारा वृद्धि संधि का यहाँ पे नियम लगा हुआ है। यहाँ पे हमें ऐ की मात्रा दिख रही है, जहां पर आपको ऐ की मात्रा दिखे उसको अ और ए से तोड़ देना। तो यहाँ से तोड़िए ऐ की मात्रा को। तो कैसे तोड़ना है बताए देते हैं। सहस लिखा है, ऐ की मात्रा कर दी अलग और वह अलग लगा दिया। ठीक है। अब इस ऐ की मात्रा को तोड़िए तो किस में बनेगा, अ और ए में। ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, सहस और ए इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा एव। लेकिन यहां पर हम क्या बताते हैं आपको कि जब आप तोड़ें तब ये नियम ध्यान रखें कि छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि छोटा अ ही हो, बस अ होना चाहिए। अ आ एक ही बात होती है, एक ही उच्चारण स्थान होता है, बस किसी को छोटा बोल दिया जाता है किसी को बड़ा बोल दिया जाता है। ठीक है। तो हम छोटा आ लगाने से सहस बनना है, सहस नहीं सही शब्द है। तो क्या कहेंगे, बोले इसमें सहसा, बड़े आ को लगा देंगे तो ये सहसा यानी अचानक हमारा एक अव्यय बन जाएगा। तो ठीक है। तो क्या ऐ की मात्रा को किस में तोड़ दिया, आ और ए में। अ और ए होना चाहिए था तो भाई बड़ा छोटा हो सकता है, होना नहीं दीजिए। तो हमने क्या कर दिया, आ और ए में उसको तोड़ दिया। ठीक है। जैसे यहाँ पे ओ की मात्रा को तोड़ा था ना, यहाँ पे भी यही नियम लागू है कि ओ की मात्रा अ और उ में तो टूटेगी, लेकिन ये मत सोचिएगा कि छोटा ही छोटा होना, यहाँ बड़ा आ भी हो सकता है, यहाँ बड़ा उ भी हो सकता है। फिर हम दोनों में विच्छेद करने में इस चीज में हम ये देखते हैं कि भाई कौन सा शब्द यहाँ पर सही बैठ रहा है, उसको हम वहां पे बिठा देते हैं। ठीक है। ऐसे ही लिखा है, कहते हैं वधारहा, बड़े आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा से तोड़ेंगे तो वध अलग निकल जाएगा, अरहा हमारा अलग निकल जाएगा, 2 आ में तोड़ जाएगा। ऐ की मात्रा फिर से हम आ और ए में तोड़ेंगे तो अधुनश, पहले हम ऐ की मात्रा को अ और ए में तोड़ के देखते हैं। तो अगर ऐ की मात्रा को गायब किया जाए तो अधुन बनेगा, ए बनेगा, लेकिन अधुन हमारा कुछ नहीं होता है, क्या होता है, अधुना होता है। तो ऐ की मात्रा को किस में तोड़ेंगे हम, बड़े आ और ए में। ठीक है। ऐसे ही प्रवर्तो अर्पी, यहाँ पर हमारी ओ की मात्रा जो आई है विसर्ग संधि का यहाँ पे आपको नियम दे दिया उन्होंने। कहीं पर भी आपको, छोटी सी बात है ध्यान रख लीजिए, कहीं भी आपको ओ की मात्रा दिखे और उसके बाद अवग्रह दिख जाए और विच्छेद करना हो, बिल्कुल परेशान मत होना। बस क्या कर देना, ओ की मात्रा की जगह कर देना विसर्ग और अवग्रह को बना देना अ, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। तो क्या किया,
ओ की मात्रा को बना दिया विसर्ग और हमारा अवग्रह को बना दिया अ। नियम अपनी उत्व संधि के होते हैं, लेकिन अभी आपकी संधि अभी शुरू नहीं हुई है, तो अभी हम आपको उत्व और रत्व बताएंगे, आपके सिर के ऊपर से निकलेगा। अभी हमने इतना बता दिया, ठीक है। अभी हमने ऐसे ही आई को कह दिया कि आ और ए में तोड़ दीजिए तो अधुना और एव निकल आएगा। वध और हा में बता दिया हमने कि वध में अ निकाल दीजिए, आ से दोनों तरफ तोड़ दीजिए बड़े आ को, हमारी विच्छेद हो जाएगी। ऐसे ही आई को आ और ए में तोड़ दिया, हमारा सहसई बन गया। ओ को हमने अ और उ में तोड़ दिया तो हमारा नुक्तवती बन गया। ऐसे ही परामर्श नुसारम, तो बड़े आ से तोड़ दीजिए, परामर्श अलग कर दीजिए, दो बड़ा आ है, दो आ में टूट जाएगा, एक अ इसको मिलेगा, एक आ इसको मिलेगा, यानी एक कोई चॉकलेट है, दो भाई हैं तो दोनों को आधा आधा। तो आधा कैसे दिया, बड़े आ को तोड़ा तो एक अ परामर्श को दे दिया, एक आ नुसारम को दे दिया, तो ये अनुसारम भी सही मिल गया और परामर्श भी, यानी दोनों का पेट सही सही भर गया। इस प्रकार से अभी चिंता मत कीजिए, बस हमें खुद भी बहुत जल्दी है आप लोगों को करवाने की कि ये सारी चीज़ें ग्रामर की आ रही हैं और हम उन चीज़ों को अभी आपको नहीं बताया है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ें आप तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन देखिएगा, जैसे ही हम आपको ये संधियां बता देंगे, वैसे ही देखना आपके ये सारे डाउट, ये जो हम आपको बताते जा रहे हैं, सब डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे मैम ने ये बताया था कि हाँ ये नियम लगा था इसलिए बना। चिंता मत कीजिए, बस जल्दी ही आपकी संधि भी शुरू होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप अपने नए पाठ को शुरू करेंगे, ठीक है। भारत की जनता है हम, इसको हम पढ़ेंगे अपने संस्कृत में। उसके पहले हम आपको वेबसाइट के बारे में बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल के जितने भी वीडियोज़ हैं सब मैग्नेटब्रेन्स वेबसाइट पर आसानी से मिल सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको गूगल टैब पर लिखना है magnetbrains.com। आप इंटर करते हैं, आपके सामने गूगल हमारा मैग्नेटब्रेन्स का पेज हो जाता है ओपन। यहाँ पर आप देखेंगे आपको सारी क्लासेस दिख जाएंगी, जिनमें से मान लीजिए आप क्लास 8 को सिलेक्ट करेंगे तो 8th क्लास हो गई। जो क्लास सिलेक्ट करेंगे आप, जैसे अभी हमने कहा है ना कि स्वर संधि को एक बार आप जाके 9th क्लास में देख लीजिए, व्यंजन संधि को आप क्लास 10th में देख लीजिए, तो आप यहीं से सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। तो मान लीजिए क्लास 8th सर्च किया तो क्लास 8th के सब्जेक्ट आ गए, क्लास 9th करते तो क्लास 9th के आ जाते। अब उसी में आपने किया संस्कृत को वॉच नाउ पे क्लिक, तो आपका संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। मान लीजिए ये आपकी संस्कृत की बुक खुल गई और यहाँ पे आपको संस्कृत बुक में इसमें वीडियो मिलेंगे, आपको कहाँ, चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। हर एक चैप्टर में जैसे होते हैं ना कि प्रश्न उत्तर भी होते हैं, खाली स्थान भी होते हैं, ये भी होते हैं, तो सब यहीं पे हैं। यहाँ से आप चैप्टर 1 ओपन करेंगे, उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी, उसमें जितने वीडियो हैं सामने दिखने लगेंगे। मान लीजिए आपने पहले वीडियो को, पहले लिंक को क्लिक किया तो आपके सामने पहला वीडियो हो जाएगा ओपन, ठीक है। यहीं से आप नेक्स्ट पे भी क्लिक करके जा सकते हैं, नहीं तो आप क्रॉस कर दीजिए तो अपनी फिर से मेन लिस्ट पे आ जाएंगे और जिस पार्ट को आपको देखना है उस पार्ट को सिलेक्ट कीजिए और वहीं पे आपकी लिस्ट आएगी। टॉपिक जो भी देखना है क्लिक कीजिए, आपका टॉपिक ओपन हो जाएगा। बहुत आसान है, ये तो हमें पता है कि बच्चों को बस सिर्फ बताने की ज़रूरत है, वो अपने आप तुरंत निकाल लेंगे और सब चीज़ मिल जाएगी। ये है कि छूटेगी नहीं, बस ये सबसे बड़ा उपयोग है इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारी पूरी फ्री एजुकेशन है आपके लिए। तो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए और लोगों को बताइए भी कि जो जितने कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं बड़ी बड़ी क्लासेस के कोर्सेज नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, नहीं सब्सक्राइब कर पाते हैं, तो हमारे चैनल को कीजिए, फ्री सब्सक्रिप्शन है, कोई चार्ज नहीं लगना है, बच्चों तक वो चीज़ पहुँचेगी, ठीक है। इसलिए शेयर करने के लिए भी बोल रहे हैं आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।